लेकर आई पिता। और आज के दिन में परमेश्वर पिता हर परमेश्वर पिता की उपस्थिति को महसूस करने का परमेश्वर पिता दीजिए। परमेश्वर पिता जी परमेश्वर पिता हर एक को गनीमत ताकत आप दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक की भूख और प्यास आप करने वाला आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके बेटे और बेटी परमेश्वर पिता भूखे और प्यासे परमेश्वर पिता दीजिए परमेश्वर पिता उन्हें तृप्त करे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद प्रभु जी। अब पवित्र आत्मा जी आज अपनी मन की बातों को दिल की गहरी बातों को प्रकट कर देना परमेश्वर पिता। जब तक नहीं प्रकट किया परमेश्वर पिता वेदों को सुनो परमेश्वर पिता। आज अपनी कहे दिल की बातों को प्रकट कर देना परमेश्वर पिता। अपने इन बेटों और बेटियों पर परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमें विश्वास है कि आज हर एक से बातचीत करेगा परमेश्वर पिता। दर्शन प्रकाशन से परमेश्वर पिता और आपके दास बाप के हाथ पे समझे परमेश्वर पिता उन्हें सुरक्षित लेकर आना परमेश्वर पिता। उनके द्वारा प्रभु एक नई ज्ञान नए वेदों को प्रकट करना परमेश्वर पिता। और हम सब मिलकर जो आपके नाम की स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा करते परमेश्वर पिता और सिर्फ महिमा आपको पहुंचे परमेश्वर पिता। वस्तु परमेश्वर पिता आपके प्रेर योग्य होने पर परमेश्वर पिता और जितनी वस्तुएं परमेश्वर पिता उपयोग में लाई जाती परमेश्वर पिता और आपका नियंत्रण होने पर परमेश्वर पिता। हम सब जो खड़े हैं परमेश्वर पिता हम सब नहीं परंतु हम सब के अंदर होकर परमेश्वर पिता अपनी महिमा को लीजिए परमेश्वर पिता। हम सब अपने आप को पीछे रखते पवित्र आत्मा जी हर एक कोटों पर अपना नियंत्रण और अपना कब्जा ले लीजिए परमेश्वर पिता। और हर एक की अगुवाई करना परमेश्वर पिता। सारी बातों में प्रभु जी हम महिमा आपको दे देता आपका उद्धार करता प्रभु यीशु के समाधि और नाम से मांगते हैं पिता और यीशु के नाम में आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप के सुंदर समय के लिए करे पिता, आज के दिन में करे पिता एकत्रित किया करे पिता कि एक बार फिर से हम आपके हाथ में जो भी महिमा हुआ करे पिता, जो समय है करे पिता कि हम पवित्र वचनों में से सीखे। आइए राजा, हम सबों को सिखाए बताए और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करे तेरे पिता और अपनी भाई आदर सब कुछ को आपके हाथों में, अपने आप को पीछे करते आपको आगे करते यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनको लेकर सम्मुख आते हैं तेरे पिता। आज का वचन सुनने के लिए हर एक कान खुल जाते हैं ताकि 30 से 7 नहीं सुन और दया करे तेरे पिता यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस इसका 1 अध्याय। हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 13वीं आयत से पढ़िए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन आमीन। अपनी अपनी बुद्धि की कमर। हालेलुया। अगर आप अपनी बुद्धि की कमर को नहीं, आपकी बुद्धि व्यर्थ बातों को सुनने लगे और आपकी बुद्धि में व्यर्थ ख्याल आने लगे, आप कितने भी बलवंत क्यों ना हो, कितने भी दृढ़ क्यों ना हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आप गिर सकते हैं, आप भटक सकते हैं, आप हार सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए कह रहा कि बुद्धि की कमर बांध कर, कमर बांध कर नहीं, कमर में तो पटुका लगता है, अगर कमर में बेल्ट नहीं, पटुका नहीं है तो व्यक्ति दौड़ में निपुण नहीं हो सकता।
लेकिन यहाँ पटके की बात नहीं कर रहा, यहाँ बुद्धि की बात कर रहा है। और भी कह रहा बुद्धि की कमर कस के, कमर तो आपने कसी है, लेकिन यहाँ वचन कह रहा बुद्धि की कमर कस के। हम कमर कस लेते हैं। एक व्यक्ति पजामा पहनता अपनी नाड़े को टाइट कर लेता है, वो सरक ना जाए। पैंट पहनता है तो वो चमड़े का बेल्ट लगाता है ताकि सरक ना जाए। लेकिन जिसकी बुद्धि है, जिससे उसका विकास होना है, जिससे उसका ग्रोथ होना है, वो उसका यत्न नहीं कर पाता, उसका उपाय नहीं कर पाता कि मेरे पास जो बुद्धि है वो सेफ कैसे रहेगी, मेरी बुद्धि की सुरक्षा कैसे बनी रहेगी। मेरी बुद्धि न ढीले पड़ने पाए, मेरी बुद्धि के अंदर कुछ न जाने पाए। इसीलिए कह रहा बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अभी मिला है क्या आपको? थोड़ा सा अनुग्रह हो, आपका छुटकारा हो, आपको भागने लगे, उथल पुथल करने लगे। आपने पाया है क्या? आपका घर बन गया, आप बड़े खुशी हो गए। आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बड़े खुशी हो गए। इसे दो पुत्र नहीं हो गया, बड़ा खुशी हो गया। लेकिन आपने कभी सोचा वो सुरक्षित कैसे है? पुराने नियम में एक स्त्री की चर्चा की गई, जिसे सुनेमी नपुंसक स्त्री कहा गया। उसके पास किसी भली वस्तु घटी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, नौकर चाकर, खेत खलिहान, सब कुछ था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं था। वो अपने घर के पास बैठी है, एक परमेश्वर का नबी उसके दरवाजे से गुजर रहा है। परमेश्वर का नबी उससे नहीं कहता कि मैं दास हूं, मैं एक परमेश्वर का प्रचारक हूं। वह परमेश्वर के नबी को देखती है, उसके अंदर फीलिंग आती है कि मुझे ये परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है। वो मसीह को नहीं जानती, वो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन वो देख रही है, वो फील कर रही है कि मुझे पवित्र जन जान पड़ता है। और आज आप दसियों साल से परमेश्वर को जान रहे हो, आपके दरवाजे से परमेश्वर का दास गुजरता है, लेकिन आपको कोई फीलिंग नहीं होता कि आपकी जो बुद्धि की कमर होती है, आपको कोई फीलिंग नहीं होती। वो दूर से देख करके पहचान गई कि पवित्र जन है, इसका आदर करना चाहिए। और आपको मालूम है, वो तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने देख करके उसकी बुद्धि कह रही है कि इसका आदर करना चाहिए क्योंकि वो पवित्र है और परमेश्वर का भक्त है। और आपके सामने परमेश्वर का भक्त होता है और आपको मालूम है कि परमेश्वर का भक्त है, पवित्र है, आदर के योग्य है, तो सब कुछ मालूम है, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि की कमर है ना, वो नहीं कसी है। और यहाँ कह रहा है लोग उन आशीषों में लुप्त हो जाते हैं। अभी भौतिक चीजों के विषय में आपसे बात करने के लिए नहीं आया, भौतिक वाले घर के विषय में बात करने के लिए नहीं, भौतिक जीवन के विषय में बात करने के लिए। जब आपका आत्मिक जीवन सही होगा ना, तो भौतिक जीवन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। शरीर हष्ट पुष्ट है, आत्मा मर गई, किस काम का शरीर? किसी काम का है क्या शरीर? शरीर से शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है, आत्मा निकल जाए, शरीर किसी काम का है? किसी काम। लेकिन शरीर दुर्बल है और आत्मा तैयार है, फिर वो रेंगते हुए फिर भी चले, क्योंकि आत्मा क्या है? उत्साहित है, तैयार है,
बलवंत है आपकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी आत्मा, यहाँ लिखा है कि आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिला, अभी मिला नहीं है। हालेलुया, मिलने वाला है। और अगर तुम ढीले हो गए तो नहीं मिलेगा। दृढ़ बनो, सचेत रहो, सावधान रहो। हालेलुया, कोई तुम्हें भटकाने और भरमाने ना पाए। हालेलुया, क्योंकि जब मिरास तैयार होती है, हालेलुया, तभी अनेकों प्रकार के जीव जंतु उस मिरास को नष्ट करने के लिए उस पेड़ के पास आते हैं, उस वृक्ष के पास आते हैं जो फलदायी होता है। इसके पहले आप कोई कीड़े मकोड़ों को नहीं रोकोगे। उसी तरीके से जब आपके जीवन में वो मिलने वाला होता है, तभी नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की चीजें आपके नजदीक आती हैं, केवल आपको उस मिरास से दूर करने के लिए। इसके पहले कोई नहीं। जो आपका मित्र कभी फोन नहीं किया, हालेलुया, 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 जब आप घाव से ग्रसित थे, कराह रहे थे, जिसने आपका कभी हाल नहीं पूछा, लेकिन जब मिरास आपके पास आने वाली होगी तो ढेरों सारा मरहम लेकर आएगा, कहेगा भाई मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया, आपको उस समय समझना होगा कि ये मरहम है, कि मरहम की जगह ये जहर हमें देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो उसी समय क्यों आया। आप तैयार हो उस मिरास को लेने के लिए, लेकिन वो आकर के उस मरहम को दिखा रहा, जिस मरहम से आपको कोई फायदा नहीं, जिस मरहम से आपका घाव नहीं ठीक, ऑलरेडी आपका घाव तो भर चुका है। हालेलुया, और आप तैयारी में हो मिरास पाने की, लेकिन उस मिरास से आपको दूर करने के लिए आया है। आपको ये समझना होगा। हालेलुया, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हालेलुया, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी जो अभिलाषाएं हैं उनके सदृश न बनो। अभिलाषाएं नहीं होती, अभिलाषाएं मध्यवर्गीय होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपनी पुरानी अभिलाषा में अभी तक जीवित है और जी रहा है, उसी के अनुसार दिन काट रहा है। और एक व्यक्ति के अंदर रोज नई नई अभिलाषाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। आप कौन से अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आपके अंदर कौन सी अभिलाषाएं उत्पन्न है? हालेलुया, हालेलुया। अब जब उस महिला ने देखा कि पवित्र जन है, उसने उसको रोका। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी के घर नहीं रुकता हूँ। उसने बहुत विनती की, हाथ जोड़ा, कहा नहीं आप 10 मिनट मेरे घर चलिए, लेकिन चलिए। जब वो बहुत बेबस की उसको, तो उसने कहा चलो ठीक। बहुत विनती करने के बाद वह परमेश्वर का दास उस महिला के घर जाता है और महिला उसके लिए पानी, जलपान, खाने की व्यवस्था जल्दी से फटाफट, किसी के घर में किसी भले घटी नहीं, नौकर चाकर सब है, वो जल्दी से सारी सुविधाओं को करके उसका आदर करती है। और फिर उसके बाद वो चला गया। वो तो चला गया, लेकिन जब उसका पति शाम को उसके घर आता है तो अपने पति के पास जब बैठती है तो उससे कहती है, आपको मालूम है अपने घर के सामने से एक परमेश्वर का पवित्र भक्त जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने आज उससे विनती किया, उसको विवश किया और उसको रोका और उसको भोजन कराया। मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ी शांति मिली। हालेलुया, हालेलुया। उसका पति कहता, तू कहना क्या चाहती है? अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम उसके लिए एक मकान बनवाएं। क्या बनवाएं? मकान। वो भी कहा, ऊपर के तल्ले पर।
उपरौठी पर एक मकान बनवाए, उसमें एक चारपाई रखे, एक मेज रखे, कुर्सी रखे, दीवट रखे, ताकि जब कभी, रोज तो आएगा नहीं, जब कभी वो इधर से आए तो यहाँ रुका करे और भोजन किया करे और थोड़ी देर आराम किया करे, फिर अपना जहां जाना हो वो जाया करे। उसने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं आज्ञा दे रहा हूं। हाय ले लो, मालकिन थी लेकिन मालिक से ज्यादा लेना जरूरी था। हाय ले लो, उसने कहा ठीक है। उसने बनवाया, प्रॉपर्टी पर एक कमरा बनवाया, उसमें एक चारपाई रखा, मेज रखा, एक कुर्सी रखा, दीवट रखा, और एक दिन परमेश्वर का दास अपने चेले के साथ जा रहा था। उसने फिर उसको रोका, उससे विवश किया, विनती किया कि फिर से आप रुके हमारे। उसने कहा नहीं, समय नहीं। वो रुका, उसी कमरे में जाकर उसको बैठाया गया, उसका आदर किया गया, भोजन कराया गया। जब वो खा करके तृप्त हुए तो उसने विनती किया कि थोड़ी देर आराम कर ले, फिर उसके बाद जाए। वह परमेश्वर का दास अपने चेले के साथ उस चारपाई पर लेट गया। जैसे चारपाई पर लेटता है वो तृप्त है, उसकी आत्मा संतुष्ट है, वो देखता है, वो लेटा है तो परमेश्वर की ओर देख रहा है, उसके मन में ख्याल आता है। अपने चेले से कहता है कि बता, इसने जो हमारे साथ इतनी बड़ी भलाई की, इतनी हमारी चिंता की, नहीं हमें जानती है ना हम इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी इसने हमारा इतना आदर किया, हमारी इतनी चिंता की, बता इसके लिए क्या किया जाए, इसका जो नाम है पूरे नगर में फैला दिया जाए। तो चेला कहता नहीं गुरु, ऑलरेडी अपने नगर में मशहूर है, ले लिया, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है, ले लिया। तो फिर कहता तो फिर उसके साथ क्या किया जाए। तो चेला कहता निश्चय मुझे याद है, शायद उसके कोई संतान नहीं। गुरु कहता झट उसे बुला, उसे बुला कर ले। उसने कहा अगले बसंत ऋतु में अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा रहे। उसने कहा प्रभु धोखा न दे, धोखा न दे, ले ले। उसने कहा नहीं, बसंत ऋतु में तो अपनी छाती से अपने पुत्र को लगा रहे। उसने मांगा नहीं क्यों, ले ले। आज आप मांग रहे हो लेकिन नहीं, उसने मांगा नहीं, केवल आदर किया, केवल आदर किया, और आदर करने के कारण वो उस आशीष को पा गई जो अपना पूरा धन खर्च कर डालती फिर भी ना पाती। ले केवल उसने आदर किया एक पवित्र जन को, ले और इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसके जीवन में आ गई। आज कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है, जो इस समय का समय चल रहा है, हर एक मसीह के पास जो आता है तो अपने मतलब के लिए आता है, वो मसीह का आदर करने के लिए नहीं आता, वो मसीह से प्रेम करने के लिए। कड़वा सच बोल रहा, कोई हमें बता दे कि 11 बजे सभा शुरू होती है, वो 8 बजे से आकर के रोया हो, गिड़ाया हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। ले लिया। ये सभा खत्म होने के बाद वो बैठा हो 2 दिन, एक दिन कि भाई अभी तो हम सभा में आए थे, सभा किए छुटकारा पाए, अब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके कलीसिया में काम करेंगे। ऐसा एक बंदा मुझे बता, समझिए आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता हमारे पास कुछ नहीं, क्यों? ढीला है ना, सरक रहा है, कसना है, सत्य से ले लिया। और आज कहीं ना कहीं आपके जीवन से, आपकी जुबान से सत्य लोप होते चला जा रहा है। अकड़वाहट और छल की बातें, और बुराई की बातें, घृणा की बातें, डाह की बातें, बेविचार की बातें, घमंड की बातें,
तमाम प्रकार की बातें आपकी जुबान पर आती चली जा रही है। हाय ले लो, हाय ले लो, हाय ले लो। आपने कभी सोचा? हाय ले लो, नहीं सोचा। हाय ले लो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र तो हो, आप कहते हो तो हम पवित्र हैं, लेकिन कैसे पवित्र हो? यह वचन कह रहा सारे चाल चलन में, अपने सारे, दूसरे के नहीं, तुम अपने आप को जांचो। मैं सुबह से उठा हूं तो मैंने अगर किसी को देखा तो किस नजर से देखा? मेरा विरोधी मुझे मिला तो मैंने उससे प्रेम के भाव से बोला, कि घमंड के भाव से बोला, कि ईर्ष्या के भाव से बोला, कि बदला लेने के भाव से बोला? किस भाव से मैंने उससे बात किया? हाय ले ले, हाय ले ले। या कोई महिला आपके सामने खड़ी हुई और घंटों आप उस महिला से बात किए, तो आप उससे जब बात कर रहे तो आपके अंदर कौन सा ख्याल चल रहा है? हाय ले ले, हाय ले ले। सोचना है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है पवित्र बनो। कोई हम आपको हाय ले लिया, हाय ले लिया, कहानी नहीं पता, लिखा है, लिखी हुई बात आपको समझाए जो सत्य है। और जब तुम सत्य की प्रतीत करोगे तब तुम स्वतंत्र होगे। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, आपके अंदर स्वतंत्रता नहीं आ सकती। घबराहट, बेचैनी, तमाम तरह की चीजें आपके जीवन में बनी रहेंगी। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। एक बात याद रहे, काम के अनुसार न्याय करता है, वैसे न्याय नहीं करते। बोले कभी यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, चेलों को दृष्टांत में बताया। कहा देखो एक व्यक्ति था, उसको मजदूरों की जरूरत थी उसकी बारी में, और वो अपने घर से निकला और चौराहे पर गया, उसे एक मजदूर मिला। उसने उससे 1 दिनार की बात की, दिन भर की मजदूरी में तुझे 1 दिनार दूंगा और तू चलकर मेरे बारी में काम कर। उसने कहा ठीक है। उसने 1 दिनार पर मजदूरी तय करके बारी में दिन भर काम करने की 1 दिनार की मजदूरी तय करके आया है। उसने उसको लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो निकला, देखा चौराहे पर एक और व्यक्ति है। उसने उससे पूछा भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है? उसने कहा मजदूरी की तलाश में आए थे, लेकिन कोई हमें रखा नहीं काम पर। उसने कहा यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा, चलो हमारी बारी में तुम भी काम करो, जो उचित होगा तुमको दिया जाए। उसने तय नहीं किया, लेकिन पहले ने कहा कितना दोगे? उसने कहा कितना लोग? उसने कहा 1 दिनार दिन भर का। उसने कहा देंगे। बड़े ध्यान से समझना। अब वो दोपहर के बाद फिर निकला, जब दिन ढलने पर था, 1 घंटा बचा था। कितना बचा था? मात्र 1 घंटा बचा था। उसने देखा एक व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा भाई तू, बोला पूरा दिन खड़े लेकिन कोई काम नहीं है। उसने कहा चल तू भी 1 घंटा बचा है, चल तू भी बारी में काम कर ले, जो उचित होगा तुझे। ओ भाई अब वो समय सीमा समाप्त हुई काम की। सबसे पहले आया था वो वहाँ काम कर रहा है, जिससे बाद है यहाँ काम कर रहा है, और जो सबसे लास्ट में यहाँ काम कर रहा है। अब मालिक ने कहा अपने नौकर से, कहा कि बारी को मजदूरों को जा करके 1-1 दिनार मजदूरी दे दो। कितना? 1-1 दिनार सब समझना। अब जो सबसे पहले आया था वो यहाँ खड़ा है,
जो बाद में आया यहाँ है और जो सबसे बाद में यहाँ है। तो मजदूरी देना इधर से स्टार्ट हुआ। जो सबसे बाद में आया था उसको 1 दिनार मजदूरी दी गई। तो जो पीछे खड़ा था वो कह रहा मैं दोपहर से आया हूँ, मुझे निश्चय 2 दिनार मिलेगा। और जो यहाँ खड़ा है वो कह रहा मैं तो सुबह से लगा हूँ, जब उसको 1 दिनार मिल रहा है तो मुझको अधिक दिनार मिल सकता। लेकिन वो ये भूल रहा है उसने तय करके आया है 1 दिनार की मजदूरी पर। आप 10 साल से प्रभु में हो और कोई आपसे बाद में प्रभु में आया और वो आपसे अधिक निराश पाया, आपसे अधिक आगे बढ़ रहा है और आपके अंदर ईर्ष्या जलन उसके प्रति हो रही है, हालेलुया, नहीं होनी चाहिए। आपको ये मालूम कि जब आप आए थे आपने जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी उस समय उसको परमेश्वर आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, उसने दिया है। या लिखा कर्म के अनुसार वो देता है। अब दूसरे को जब 1 दिनार दिया उसने तो उस पर कुड़कुड़ाने लगा, भाई क्यों 1 दिनार दे रहे? उसने कहा क्या तय हुआ? तो बोला कुछ नहीं। तो बोला 1 दिनार मिल रहा है ना, लेकर जाओ ना, ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे पहले आया था ना वो झगड़ा करने लगा, कहा ये तो बड़ा अन्याय है, सरासर अन्याय है। तो मालिक सुन रहा था, वो आया, उसने कहा क्या अन्याय है? अरे भाई जो 1 घंटा काम किया उसने आपको 1 दिनार, उसको आप 1 दिनार दे रहे हो और मैं सुबह से लगा हूं, आप मुझको 1 ही दिनार दे रहे हो। मालिक ने कहा हम तुमसे बात करके क्या आए थे? तब वो कहता 1 दिनार, जो तुम्हारी बात हुई थी 1 दिनार की वो तुमको मिल गई है। हालेलुया, 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 मेरी मर्जी। उसने कहा मेरी मर्जी, मैं जिसको जितना चाहूं उतना दूं। हालेलुया, तुमसे 1 दिनार की वाचा बांधी गई थी, तुमको 1 दिनार दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। चेले कुड़कुड़ा दिए जो प्रभु के साथ चलते थे। हालेलुया, जब जक्कई के घर प्रभु जाने लगा तो चेले आपस में कुड़कुड़ाने, हाँ इतने साल से हम हैं, हमारे घर नहीं गए और अभी अभी एक कंजूस मिला इनको और उसके घर चल दी। हालेलुया, एक बार उस कंजूस के हृदय को देखो, उसके अंदर की भूख को देखो, उसके अंदर की प्यास को देखो, वो कितना भूखा कितना प्यासा। आया जब नहीं देख पाया तो गुलर की पेड़ पर चढ़कर देख रहा है। हालेलुया, और आज आप अपने अंदर की भूख और प्यास को जांच कर देखो कि आपके अंदर कौन सी भूख है। उसके वचन के प्रति, उसके राज्य के प्रति, उसके दासों के प्रति, सेवा के प्रति, पवित्र होने के प्रति कितना आप के अंदर प्यास है कि मैं क्या कर जाऊं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़ जाए। अब अपने आप को जांचो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा मैं क्या क्या कर दूं परमेश्वर के इस दास के लिए, वो कम रहेगा। उसने कमरा बनवाया, चारपाई रखी, मेज रखा, कुर्सी रखा, दीवट रखा, सब कुछ सारी सुविधाएं की, उसको भोजन कराया। वो कह रही क्या क्या ना कर दे। हालेलुया, वो सारी सुविधा को दे रही, उसका कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं। हालेलुया, वो जानती नहीं थी लेकिन उसने देखा, उसका हृदय जो था पसीज गया। उसने कहा देखा उसकी जो बुद्धि थी, कमर की बुद्धि वो कसी हुई थी। वो कहती, उसकी बुद्धि कहती नहीं नहीं ये पवित्र है, इसका आदर करना चाहिए। हालेलुया, और तुमको मालूम होने पर भी तुम आदर नहीं कर पाते, इसलिए कह रहा है अपनी बुद्धि की कमर को कस करके। हालेलुया, उस आशा की। हालेलुया, यह लिखा है उस आशा जो रखो जो मसीह यीशु के समय प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया, उस आशा में रहो। आप कौन सी आशा में हो? हालेलुया, आप क्या सोच रहे, किस आशा से आप परमेश्वर के पास आते हो कि हमें क्या मिलेगा? हालेलुया, तो जी मेरे कानों में खुजली हो रही है, ये ठीक हो जाए तो जाने की परमेश्वर ठीक कर सकते हैं।
दूसरा कहता मुझे थोड़ा सा दूर वाला कम दिखाई देता, नजदीक वाला ज्यादा दिखाई, ये मेरा सही हो जाए तो मैं परमेश्वर को हालेलुया। जैसे आपने गवाही सुना ना, डॉक्टर ने जवाब दिया कि बच्ची नहीं चल पाएगी, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में हड्डी नहीं है, ये नहीं चल सकती। यही की बात है, इसी चर्च की, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। वो प्रभु में लेकर आई, इन लोगों ने बताया, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया कि आप यीशु मसीह के पास लेकर जाओगे। उसने लंगड़ों को चलाया, आपकी बच्ची को भी चलाएगा। जब वो गवाही दी थी तो मैंने नहीं ध्यान दिया था। बाद में कहती देखो भैया कितनी तेज से दौड़ रही, जिसको डॉक्टर ने कहा था नहीं चल सकती, हड्डी में। समझना है आपको, समझना है। परमेश्वर ने दे तो दिया, आपने किया क्या? बात तो गए, करोगे क्या? उसने दे दिया, आपने मांगा, उसने आपको दे दिया, लेकिन उसका करोगे क्या? एक बहन ने गवाही दिया ना, मनी प्रॉब्लम थी घर में और परमेश्वर ने दिया। उन्होंने अमाउंट भी बताया, कितने आया अमाउंट खाते में, दिया तो परमेश्वर ने। आपने क्या किया? कुछ खुदा के लिए कि अगले क्षण हमें हमारा द्वार खुला रहे, हमारा मार्ग खुला रहे, रास्ता खुला रहे। आपने क्या किया? हन्ना ऐसे आशीषित नहीं हो गई। हन्ना को जब परमेश्वर ने दिया तो हन्ना कहती है इसको परमेश्वर ने दिया, मैं इसको परमेश्वर को दे दिया। बाइबल कहती है हन्ना जब परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने उसे और दिया। उसने आपको चंगा किया, आपने उसको कितनी महिमा दी। उसने आपको बीमारी से छुड़ाया, आपने उसको समय कितना दिया। उसने आपको कर्जे से निकाला बाहर। आप धनी होते गए। आप उस परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किए? उस परमेश्वर की महिमा के लिए आप क्या किए? आज इस कारण आपकी ग्रोथ जो थी ना वो एकदम सिमट के रह गई है। आप उस लेवल से आगे नहीं जा पा रहे। क्योंकि आप अगला स्टेप नहीं तैयार किए। एक जो निपुण कारीगर होता है, जब जीना चढ़ाता है तो सीढ़ी काटता है तो ऊपर के लिए अलग से सरिया पहले उसमें डालकर क्या करता है? निकाल देता है। जब अगला बनेगा तल्ला तो यहीं से सीधा चढ़ जाएगा। जो निपुण कारीगर होता है और जो निपुण होता कहता पता नहीं कब बनवाओगी, बनवाओ ना बनवाओ, ऊपर था क्या मतलब है सरिया निकाले रहा जब अगर होई तो तोड़ फोड़ के का बनाए दिन जाए। तोड़ो, जब तोड़ेगा फोड़ेगा तो सोचो तोड़ो फोड़ोगे तो मजबूत रहेगा, कमजोर होगा। आज जो तोड़ फोड़ तुम्हारे जीवन में है ना वो तुमको कमजोर कर रही है, तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी आत्मिकता को कमजोर कर रही है। तुम्हारे अंदर जो तोड़ फोड़ चल रही है, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो तुम्हारी आत्मिकता को कम कर। उस तोड़ फोड़ को अपने पहले से तैयार करो कि नहीं हमें इस लेवल पर जाना है, हमें यहां तक पहुंचना है। निपुण कारीगर होता है, उसको मालूम होता है कि क्या वो कहता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मेरा मकान बन रहा था
उस समय घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालेलुया। जो कारीगर बना रहा था, मैंने उससे कहा कि ऐसे ही बना दो। हालेलुया। उसने कहा ऐसे कैसे बन जाए, माना आप नहीं बना पाओगे। मैंने कहा इसके ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि देख रहे हो मैं अकेला बंदा हूँ, घर में इतना भार है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने काम करने हैं, कहाँ से आएगा। हालेलुया। उस कारीगर ने कहा तुम नहीं बना पाओगे ना, कल को तुम्हारा जब ब्याह होगा, तुम्हारे बच्चे तुमसे ऊंचे लेवल पर जाएंगे, वो जब बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए अपने लिए नहीं, उनके लिए नींव मजबूत रखो, कि ताकि वो रद्दा रखने में हिचकिचाए ना। आप मसीह में आए हो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की आगे की ग्रोथ को सोच करके अपने जीवन को बदलो। नशे को छोड़ो, व्यभिचार को छोड़ो, घमंड को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि जो हम दर्द झेल कर आए, जो बीमारी झेल कर आए, जो कष्ट झेल कर आए, वो हमारे बच्चे ना झेलने पाए। अगर तुम नहीं सोचोगे, तुमसे बदतर हो सकती तुम्हारी पीढ़ी, और देखोगे कि मैं तो इतना मजबूत था, लेकिन मेरी पीढ़ी इतनी कमजोर हो कैसे होगी। हालेलुया। आज है। हालेलुया। और जो ये सोचकर कि मैं ऐसा हूं लेकिन मेरी पीढ़ी ना कमजोर होने पाए, वो अपना पूरा ताकत लगा देते हैं। उनकी पीढ़ियां आज क्या है, मजबूत है। हालेलुया। ग्रोथ कर रही है। अब अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अभी कम खर्चा लगेगा, लेकिन अगर बाद में आप इसको कराओगे तो फिर ज्यादा खर्च लगेगा। मैंने कहा कर दो। हालेलुया। 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 14 साल बाद जब बनना चालू हुआ, 14 साल बाद जब बनना चालू हुआ, तो मुझे उस कारीगर की बात याद आई। हालेलुया। कि अगर आज ये ना छूटा होता, हालेलुया, हालेलुया, तो फिर ऐसा ना होता। हालेलुया। उसने पहले से इतना ना बनाया होता तो अभी आगे की व्यवस्था ना होता। समझना है। हालेलुया। हालेलुया। सोच रखो, यहाँ कह रहा है कि आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी नहीं मिला है, लेकिन आशा रखो जब यीशु मसीह क्या होगा, प्रकट होगा, तब वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अरे देखा तो हम लोग तो सोचे बस ताली बजती है, लेकिन ताली बजत कहाँ से कहाँ नहीं हुआ। हालेलुया। 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 समझो। हालेलुया। पहले ऐसे रहा नहीं, ताली बजात ऐसे हो गया। समझो। हालेलुया। वो पावर है इस 10 तार वाले बाजे में। बजाओगे तो आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जितनी चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखा, मेरे जो सेवक लोग हैं जो सेवा करते हैं, उन्होंने एक दिन पूछा हमसे, कहा सर जी ये बताइए कि आपको पहले से मालूम था? कहा हमने कहा क्यों? बोला ये तो बहुत पहले की चीजें बनी हुई हैं। इसका मतलब आपको पहले से मालूम था, तब तो आप इस तरीके से बनवा के रखे हो। हालेलुया। हमने कहा मालूम नहीं था, लेकिन अंदर एक हलचल थी। हालेलुया। ये परिस्थितियां ऐसे ही नहीं रहेंगी, ऐसे ही नहीं रहेंगी, ये सुधरेंगे। हालेलुया। 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 हार गए लेकिन संघर्ष जारी है। हालेलुया। हार गए लेकिन संघर्ष जारी है। संघर्ष नहीं छोड़ो। आज हारे हो कल जीतोगे।
अगर आप एक हार पर फाइट करना बंद कर दें, अब अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं जा सकते। आज आपने प्रार्थना की, कोई प्रतिफल नहीं मिला, कोई दर्शन नहीं मिला, कल हम फिर प्रार्थना करेंगे, इससे तगड़ी प्रार्थना करेंगे, वो देगा। ले लो। परसों बच्चे रात में प्रार्थना की है, वो पहुंच करके नहीं प्राप्त कर पाए। कल हमने फिर उनको कहा, हमने कहा कल की बात जाने दो, आज फिर चलो, आज तुमको देगा। और फिर प्रार्थना की है, बोले नहीं प्राप्त कर पाए। हमने कहा फिर से तैयारी करो। ले लो। तिबारा में उन्हें मिला, पहली बार नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तिबारा क्या हुआ, मिला। ले लो, मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ले लो। बोले अब एक ने मना कर दिया तो आपने मांगना बंद कर दिया। ले लो। वो आपकी शब्द को नहीं सुना, व्यस्त था। आपको मालूम है कनानी स्त्री यीशु मसीह जा रहा, वो चिल्ला रही, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु मसीह नहीं सुन रहा, वो पीछे पीछे जा रही है। चेले कह रहे हैं कि प्रभु ये कब से चिल्ला रहा है। प्रभु कहता है जाने दे, मैं इसके लिए नहीं आया। लेकिन वो चिल्लाना बंद की, वो चिल्लाती रही, जाती रही। जब जान गई कि नहीं सुन रहा है प्रभु, तो दौड़ करके उसके आगे आती है और प्रणाम करती है। 10 साल से पुकार रहे, शायद आपकी पुकार नहीं सुनी। याद रखो, सारे काम से फुर्सत होकर के बैठ जाओ बिल खुदावन के चरणों में। अब जब तक आज खुदा मुझे देगा नहीं, मैं उठूंगा। कर सकते हो? हालेलुया। कर सकता है कोई? सारे काम को बंद कर दो। खुदावन आज जब तक तुम मुझसे बात नहीं करेगा मैं उठूंगा नहीं। जैसे आप निर्णय लोगे ना, जब तक मैं खुदावन से बात नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। वैसे आपका एक बहुत करीबी हिस्सी आएगा, दरवाजा खटखटाएगा। और आप अपनी वाचा को बोलो, अरे भैया बहुत दिन बाद है, पानी नहीं किया होता। आपकी वाचा कहाँ गई? फिर 6 महीने बीता, आपने कहा प्रभु 6 महीने हो गए, और आपने कहा था ये होगा, प्रोफेसी हमारे लिए हुई थी, लेकिन 6 महीना हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ बात। प्रभु कहेगा 6 महीने में कितना दिन की बात छोड़ दीजिए, कितने घंटे तुम मेरे सम्मुख बैठे 6 महीने। ये साल कुछ दिनों बचा, कुछ दिन बचा है। और अब अपने आप को जांचो, इस साल में आप कितने संडे परमेश्वर को आकर महिमा दीजिए। वो तो पूरा साल आपको संभाल रहा है, लेकिन आप कितने संडे आकर बैठकर उसको सर्विस दिए, उसकी महिमा कीजिए। वो तो पूरा साल आपको संभाला, चाहे जैसे संभाला। वो ना संभाला होता तो आप ना समझेंगे। बोले उसने हमको संभाला, हमारी कलीसिया को संभाला, हमारी कलीसिया के बच्चों को संभाला, आपको संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारे नगर को संभाला, हमारे देश को संभाला। इसलिए हम 3 दिन 3 रात निराहार चले गए हैं। अन्न त्याग दिए हैं, नहीं खाएगी, वो प्रभु के सम्मुख बैठी। भोजन नहीं चखेगी। 3 दिन 3 रात किसके लिए? अपने लिए नहीं। तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, तुम्हारा जो आते हो ना, आना व्यर्थ ना जाए, तुम्हें फल लेकर जाओ। तुम्हारे बच्चे आगे ग्रोथ करो। वो देख, परमेश्वर ने कहा जब तुम दूसरों की भलाई करोगे, उसके साथ तुम्हारी भी भलाई होती रहेगी। जो गड्ढा खोदे, गड्ढे में गिरे। अब गड्ढा ना खोद करके
हालेलुया। और पेड़ लगाने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया। अगला जब बैठेगा इस पेड़ के नीचे ना, तो जितना आपको लगाने से आनंद नहीं मिला होगा, उतना जब वो बैठेगा, छांव लेगा, जितनी आशीष देगा आपके जीवन में आशीष लगेगी। क्योंकि जब वो एक व्यक्ति धूप के मारे तड़पता हुआ आकर के वृक्ष के नीचे बैठेगा और कहेगा वाह इसने इस वृक्ष को लगा, बड़ा यार ठंडा है, उसे बहुत की आशीष मिली, तुरंत वो आशीष आपके जीवन में। हालेलुया। अपने लिए नहीं ये सोच करके कि मैं इस पेड़ से ये प्राप्त करूंगा, नो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के अंत का समय आया, अंत का दिन आ गया, और जो बातें लिखी थी वो पूरी होने पर थी, तो अपने चेलों को लेकर के जाता है और उन्हें ढेला फेंकने की दूरी पर छोड़ देता है। कहता तुम यहाँ रहो, मैं वहां प्रार्थना करके आता हूं। और जब गया तो बाइबल कहती है वो इतना उदास था, और प्रार्थना जब करने लगा तो उसका जो पसीना था लहू के समान बह रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो वहां से उठा, फिर उसका उसी का एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो 30 चांदी के 30 सिक्कों में अपनी जुबान को बेच दिया, विश्वासघात कर प्रभु के साथ। चांदी के 30 सिक्के, मात्र 30 सिक्के चांदी के, और कहा कि मैं बताऊंगा कि कौन से समय में यीशु मसीह कहाँ रहेगा। हालेलुया। वो आता है उस रात को और दूर से देखता है प्रभु को, दौड़ कर गले लगाता है, उसको चूमा देता है, तो प्रभु कहता है कि तू चूमा देकर मुझे पकड़वाने के लिए आता है। हालेलुया। प्रभु को तुरंत मालूम हो। जब शास्त्री फरीसी आए, यीशु को पकड़ने लगे, एक चेला अपनी म्यान में से तलवार निकाला और मारा, एक का कान कट गया। प्रभु ने तुरंत उसके कान को उठाया और पुनः जोड़ दिया और उसे डांटा। तलवार चलाते हो, तलवार से मारते हैं। हालेलुया। अगर मैं भी अपने पिता से विनती करूं तो क्या मेरे लिए लाखों स्वर्गदूतों, हजारों स्वर्गदूतों को न भेज देगा। हालेलुया। जिसने मुर्दे को जिलाया 4 दिन के, क्या वो कहता तो ना आ जाती फौज, लेकिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसने सहा किसके लिए, हमारे आपके लिए। उसने कोड़े खाए किसके लिए, हमारे आपके लिए। मछली में भाला खाए किसके लिए, हमारे आपके लिए। सारी चीजों को सहा किसके लिए, हमारे आपके लिए। अपने लिए नहीं कुछ कि हम बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, छूट करके, बच करके, शांति पा करके, उस रोग से छूट करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको वो करना होगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। हन्ना ने जब अपना एक पुत्र दिया ना, तो परमेश्वर ने उसे एक और पुत्र दिया, पुत्री भी दी। कई बेटे बेटी, बाइबल में बताती कई बेटे बेटी उसको हुई। जो बांस थी जिसको एक भी संतान हुई, उसके कई हुई। कब? जब उसने अपनी संतान को परमेश्वर के साथ शेयर किया। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार जो संभले हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चों के कारण, उनके बच्चे यहाँ बैठ कर क्या करें, महिमा करें किसका, उसमें। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन वो महिमा से हटेंगे, घर में क्या विपत्तियां आएंगी, वो ट्रेवल मैंने देखा है। हालेलुया। मैंने आपको भी दिखाया नजर। हालेलुया। इसलिए आपका घर का एक सदस्य परमेश्वर की महिमा में बैठना अनिवार्य है। जब आपके घर का एक सदस्य परमेश्वर की महिमा में बैठा रहेगा, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। भला क्या है, आपके पास 100 रुपया है,
हालेलुया हालेलुया। किसी ने कहा भाई बड़ा भीड़ भाड़ एरिया है, यहाँ जेब कतरे बहुत है, अब पक्का तुम्हारी जेब कट जाएगी। ऐसा करो तुम 100 मुझको दे दो, मैं 10 लूंगा, 90 तुमको लौटा दूंगा बाद में, जब तुम कहोगे तब मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। आपने कहा हाँ मेरा है, मैं 10 तुमको कैसे दूं, मैं अपने पास रखूंगा पूरा 100 का 100, और थोड़ी देर बाद आपकी जेब कतर दी। हालेलुया। 10 बचाने के चक्कर में 90 चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा से दूर किए इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जाकर देखो एक बार जांचो वो सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हालेलुया हालेलुया। पहले से और बेकार होते चले जा रहे। एक बार जांच कर देखो और अपने हृदय से पूछो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। हालेलुया। जो खुदा के करीब रहकर सक्सेस नहीं हो सकता, बाहर जाकर कैसे सक्सेस हो। लोग कहाँ रहते हैं, हर जगह से थक करके हार कर कहाँ थे, खुदा के पास। हालेलुया हालेलुया। और हम खुदा से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा से दूर होकर कभी कोई शांति का जीवन जी पाया नहीं। हर एक शांति पाने के लिए का एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, आकर प्रणाम किया, कहा गुरु बताओ मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। वो धनी बहुत धनी है, उसके पास धन की घटी नहीं है। वो आकर कह रहा सब कुछ तो है लेकिन जीवन में आनंद नहीं, उस अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने उसको समझाया। उसने कहा सब कुछ करता रहा हूँ, लड़पन से करता रहा। प्रभु ने कहा एक बात की गति है, या अपना धन कंगालों को दे दो, वो नहीं कर पाए। हालेलुया। उस आनंद को नहीं प्राप्त करता। हालेलुया। सोचो एक धनी व्यक्ति आकर के कह रहा है, जब कहीं जिसकी चर्चा की जिसके घर प्रभु गया, उसको सोच लीजिए उसके पास क्या करनी थी, कुछ नहीं, सब कुछ भरपूरी में था। लेकिन जब उसने सुना कि पूरा नगर मेरा नगर, मैं नगर में इतना धनी हूं, मेरे पास सोने की थालियां, सोने के ग्लास है पानी पीने के लिए, लेकिन उसी के पास एक झोली है, थाली भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। एक जामा कुर्ता है, डबल है भी नहीं है, लेकिन लोग उसके दीवाने हैं। लोग उसके क्या है, हर एक व्यक्ति उसकी चर्चा कर, आखिर उसमें है क्या। हालेलुया हालेलुया। अपने घर से निकला देखने के लिए गया, लेकिन भीड़ इतनी थी नहीं देख पाया। हालेलुया हालेलुया। वो बुलंद के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह आया, कहा मुझे तेरे घर चलना, उतरा नीचे, उसके घर आया, अपने घर लेकर जब यीशु मसीह को आया और यीशु मसीह को उसने आदर किया, बैठाला, और जब तक वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह यहाँ बैठा है और वो यीशु मसीह के पास खड़ा है, उसका हृदय एकदम सुकून से भरा है, एकदम आनंदित है, मगन है। लेकिन जैसे ही यहाँ से उठ करके वो अपने घर के अंदर की ओर जाता है, उसके अंदर क्या नहीं लगती है, बेचैनी। यहाँ जहाँ खजाना है उसको क्या नहीं लगी, बेचैनी। वो यहाँ से भाग कर आता है, कहता है प्रभु देख, मैंने जिसका 2 रुपया लिया है ना उसको 4 फेर दूंगा, जिसका 4 लिया उसको 8 फेर दूंगा, यहाँ तक कि अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दान कर दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा आज इस पाने के लिए क्या करो, तुम अपने जीवन में मायने नहीं रखता कि धन आपके पास है, धन कुछ नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा धन है परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर है सबसे बड़ा धन उसके पास है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है मालूम है, जिसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके पास भौतिक धन है वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसके पास परमेश्वर है ना, वो यहाँ भी आगे रहेगा और वहां भी आगे। यहाँ भी कमी नहीं होगी और वहां तो उसे भरपूरी का मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपके बेटे परमेश्वर के करीब है, आप अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझो। हालेलुया। मेरे बेटे मेरी बेटियां परमेश्वर में क्या है, करीब है। अगर कदाचित मैं गिरने लगूं, मेरे लिए रोएंगे, गिड़ाएंगे और मैं बचा लिए जाऊंगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोचो, समझना है। हालेलुया। बहुत सारे से केसेस देखे गए जब लोग यहाँ महिमा में, उनके घर के लोग सुरक्षित थे, महिमा से दूर हुए तो सुरक्षा का कवच हट गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझना है। आप किस रीति से परमेश्वर के पास आ रहे, आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। इसलिए अपनी कमरों को कसो सत्य के साथ, अपनी बुद्धि की कमर को कसो, ढीले न रहो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर जो लिखा आगे हालेलुया 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। सोने चांदी से आपका छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जिसका लहू बहा है, हालेलुया, उससे आपको छुटकारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। हालेलुया। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कल रात को ये जब प्रार्थना हो रही थी, भाई साहब के, आप सही कह रहे हैं, हालेलुया, भाई भाई को मारेगा। हालेलुया। भाई साहब ने कहा आप एकदम सही कह रहे हैं, आने वाला समय दिख रहा है। हमने कहा क्या? वो बोले कि हमारा भाई हमको धमकी दे रहा है। हालेलुया। हमने कहा भले वो धमकी दे रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं तुम कौन हो। तुम खुदावंत के बेटे हो, तुम्हारा कोई बाल भी बात नहीं। तुम्हारे रोए कोई नहीं झुलसा सकता, तुम्हारे रोए कोई नहीं झुलसा सकता। तुमको नष्ट करने की तो बात तो बड़ी दूर है। हालेलुया। खुदावंत की प्रशंसा में रहता सदरक में सकबेदन को देखो, राजा इतनी महान हस्ती कुछ नहीं कर पाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तुमको बोल तो दिया है, हालेलुया हालेलुया, लेकिन वो आने वाले समय कितना पश्चाताप करेगा आपको ये नहीं मालूम। उसने क्या बोला है, उसने किससे मोल ले लिया है। हालेलुया। तुमसे नहीं, हालेलुया, यहोवा जुरावर से। हालेलुया। जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, उससे लड़ना कोई जीत सकता है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि प्रीति रखो। किसकी प्रीति रखो? यहाँ लिखा है भाईचारे की, निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या करो? अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, और इसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसका वचन युगानुयुग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, वो नहीं टल सकता। उसने कहा लड़ाइयों की चर्चा सुने, वो हो रही। उसने कहा एक जात दूसरे जात पर चढ़ाई करेगा, हो रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म पर चढ़ाई करेगा, हो रहा है। हालेलुया। भाई भाई को काट डालेगा, हो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाप बेटे को फाड़ खाएगा, हो रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अपने पिता को मार डाला, हालेलुया, 100 रुपया के खातिर। हालेलुया। कुल्हाड़ी से काट डाला, 100 रुपया के खातिर। और देखो दीदी मजे से सो रही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अब वो सोच रही हमको नहीं कह रहे, उनको कह रहे, और सोच रही हमको नहीं, उनको कह रहे।
हम तुम्हें को कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह हालेलुया। और यही लोग फिर जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो लोग इन्हीं को कहते हैं क्या पाए मसीह में जाके हालेलुया हालेलुया। मिलेगा क्या जब सोते रहो हालेलुया। उद्धारकर्ता जन्मा, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए सुसमाचार देने के लिए। वो नगर में गए, नगर सो रहा था। वो दूसरे नगर में गए, दूसरा नगर भी सो रहा था। बोले किसको संदेश दे, सब तो सो रहे। तो चले आज चले मैदान की तरफ चलते हैं हालेलुया। जब मैदान की तरफ गए तो कुछ भेड़िए जाग रहे थे जो भी भेड़ों की झुंड की क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। तो उन्होंने उनको संदेश दिया। आज आनंद आया है हालेलुया हालेलुया। फरीसी के घर जब प्रभु आया तो एक उद्धार लेकर आया था हालेलुया। लेकिन फरीसी योग्य नहीं निकला। उसके घर में प्रभु आया लेकिन वो उद्धार लेकर, दूर से एक व्यक्ति आकर के उसके घर में महिला आकर के उद्धार लेकर के चली गई हालेलुया। वो लेकर के चली गई वहां से, लेकिन वो लूट नहीं ले पाए। समझ में आया? आज उद्धार आपके पास आया, आप नहीं ले पाए हालेलुया। शांति आपके पास है, आप उसको रख नहीं पाए, कसौटी से कस नहीं पाए। परमेश्वर तो दे रहा है हालेलुया हालेलुया। बोले आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए। क्यों? अपने तन के सुख के लिए, शरीर अभिलाषाओं के लिए वो परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। अगर मसीह की सेवा करेंगे तो ये करना नहीं मिलेगा, वो करने को नहीं मिलेगा। और मसीह की सेवा छोड़ देंगे तो सब कुछ करने को मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। कर लो जितना करना हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब पहाड़ के समान विपत्ति आएगी और सब पर हाथ रखो कहोगे हालेलुया। शायद ये मैंने गलती ना की होती तो आज दिन देखते। इसलिए भी समय है, अपनी गलतियों को सुधार लो, पश्चाताप कर लो, अपने रिश्ते को ठीक कर लो हालेलुया हालेलुया। वरन 26 आ रहा है ना हालेलुया। 26 में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आसार दिख रहे हैं। हो सकता है शुरुआत 26 से हो सकती है। एक बार फिर ऐसा मंजर आएगा जैसे कोरोना काल में आया था। लाशें सड़ रही थी और गवर्नमेंट उसे ऐसे ही, उनके रिश्तेदार नहीं पहुंच पा रहे थे, गवर्नमेंट मजबूरन उनको दफनवा दे रही थी। एक भयानक मंजर फिर इस पृथ्वी पर आ रहा है। इसलिए सचेत, सतर्क और सावधान हो गया। ऐसा ना हो कि इस मंजर का शिकार हो जाए आपका परिवार, उस बीमारी का शिकार हो जाए आपका घराना, उस रोग का शिकार हो जाए आपका परिवार। इसलिए अपने परिवार के लिए जागो, अपने घराने के लिए रोग लाओ, परमेश्वर से पश्चाताप करो कि प्रभु मैं भी बचाया जाऊँ, मेरा घराना और मेरा नगर पूरा बचाया जाए हालेलुया। मेरा देश भी सुरक्षित हो हालेलुया। मेरा देश भी क्या रहे, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रात में हम लोग बातें कर रहे थे, रात भर कई सारे कोई कहता है कि बड़ा हलचल होने वाला है। हमने कहा कि वो क्यों है? हमने कहा पानी से। हमने कहा आपको मालूम है वचन में क्या लिखा, स्वर्गदूत कहाँ उतरेगा पानी में। उन्होंने कहा मैं सो रहा था तो सपन देखा, सपन था दर्शन। मैंने कहा सपन देखा कि लहरें समुद्र से क्या हो रही है, बाहर निकल करके तांडव मचा रही। मैंने कहा आपने गलत नहीं देखा, सही देखा हालेलुया। वो आपको संकेत कर रहा है कि आपको वो लहरें आ रही हैं, इसके पहले लहरें आप तक आए, आपको दमन के पास आ जाए हालेलुया हालेलुया। बोले मैं कल ही आ रहा था लेकिन नहीं आ पाया। मैंने कहा आज जरूर जाऊंगा हालेलुया। मैंने कहा ये आपके लिए संकेत है, तो लहरें आप तक आए, आपको टच करें, आपका नुकसान करें, इससे पहले आप परमेश्वर के समीप आकर उससे लिपट जाओ हालेलुया। जब लहर आएगी ना वो आपको बाहों में उठाएगी और लहर आपको छूने नहीं पाएगी हालेलुया। जब बाहों पर उठाएगा आपको ना तो निचले स्थानों में नहीं है, वो कहाँ है,
ऊंचे स्थानों, किसी लहर में इतनी पावर नहीं, ताकत नहीं कि ऊंचे स्थानों को डुबा सके। आप बाढ़ बहुत सुने होंगे, तराई का क्षेत्र डूब गया, लेकिन आपने कभी नहीं सुने होंगे कि ऊंचा टीला डूब गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो केवल एक बार हुआ है नूह के समय में, और परमेश्वर पछताया, कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं वाचा बांध लिया। परमेश्वर ने वाचा बांधा कि ऐसा कभी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना, दिन प्रतिदिन आप क्या देख रहे हो, नई पीढ़ी में क्या देख रहे हो? बेविचार, माता पिता की आज्ञा ना मानना, माता पिता से क्रोध करना, माता पिता से सवाल जवाब करना। जितने बैठो अपने बेटे बेटियों को जांचो। आप अगर एक शब्द कह दो तो आपको 5 शब्द कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आग दिखा दो उनका ना तो मार देंगे गुच्चा आपको। सच्चाई बता रहे, आप दिखा नहीं सकते, डरते हो। हालेलुया। आज बच्चे नहीं डर रहे, माता पिता डर रहे बच्चों से। क्या हो रहा है समझो, दुष्ट का क्या है अधिकार। अभी कल हमने रात को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। देखो दुष्ट किस तरीके से छिपा है। हालेलुया, हालेलुया। देखने में लग रहा कुछ भी नहीं, एकदम साधारण व्यक्ति है, लेकिन इस कितना भयानक। कौन कौन रात में था भाई लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को कहाँ रखो? परमेश्वर की परिस्थिति में रखो। उनके अंदर कोई चीजें है दुष्ट के प्रभाव, वो खत्म हो और वो काम करने ना पाए उनके जीवन में। जब खुदावंत की महिमा में रहेंगे, हालेलुया, वो हर एक पाप से बचे रहेंगे। और जब दूर जाएंगे तो पाप में गिरते चले जाएंगे। हालेलुया। हम हर संडे क्यों इकट्ठे होते हैं? हर सैटरडे रोटी क्यों लेते हैं? उसको स्मरण करते हैं। अगर हम ना रोटी ले तो पवित्रता हमारे साथ नहीं रह सकती। हमें भय रहता है कि रोटी खाना, इसलिए हम पवित्र रहते हैं। अगर आप रोटी खाना छोड़ दो, आप इतने पवित्र में चले जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं। हालेलुया। गंदगियां आपके ऊपर आकर के छाप लेंगे आपको। हालेलुया, समझना। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद आज सुन रहे हो, आपको आज समझ नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पूजो ने कहावत की, जब ढेला हाथ से निकल जाता है तब समझ आता है, तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपसे बहुत दूर चले जाए और आपकी एक भी आज्ञा ना माने। इससे पहले अपने बच्चों को अपने करीब रखो और खुदावन की परिस्थिति में ला करके उनके जीवन को बदलने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपको गर्व हो और आप गर्व के साथ कह सको, मैं मसीह का हूँ, मेरे बेटे मसीह के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको संदेह ना हो। हालेलुया। जब न्याय होगा तो पता नहीं मेरा परिवार बचाया जाए, आप गर्व के साथ कह सकते हो, मेरा परिवार बचाने पर पूरा घराना बचाया जाएगा। और मैं निचले स्थानों में नहीं रहूंगा, मैं खुदा उनके करीब रहूंगा, मुझे अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा। हालेलुया। कब? ये इतने कॉन्फिडेंस से आप तब कह पाओगे जब आपका रिश्ता खुदा से क्या होगा, मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा से लिखते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए खुदा के करीब आओ। हालेलुया। सारे पुरानी बातों को, सारे पुराने ख्यालात को छोड़ करके, हालेलुया। 1 महीना बचा आपके पास, इस 1 महीने में पश्चाताप कर लो। ये 3 दिन पश्चाताप की प्रार्थना जो चल रही है, आगे की प्रार्थना चल रही है, आगे भी प्रार्थनाएं रखी गई हैं, आप इसमें नहीं शामिल हो पाए, आने वाली जो प्रार्थनाएं हैं उसमें शामिल होने का प्रयास करो। अपने जीवन से पश्चाताप करो, अपने रिश्ते को ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आने वाला जो मंजर है, हालेलुया, हालेलुया, वो इस तरीके हो कि आपके निकट 1000 दाहिनी ओर 10,000 के, लेकिन आपको हानि ना होने पाए। हालेलुया। आप ऐसे अपने आप को तैयार करो, अपने परिवार को सुरक्षा के कवच में घेर कर रखो। हालेलुया। ऐसे घेरे में, ऐसे बाड़े में तैयार करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। नेहम्याह अपने बाड़े को क्या कर रहा था? सुधार रहा था। उसकी जो सरपना थी, बाउंड्रियां थी, दरार आ गई, तो उसको ठीक करा था। उसका मित्र संदेश पहुंच रहा था, कितनी बार? 5 बार। कहता मुझसे मिलने के लिए मैदान में आया, वो कहता नहीं, मैं अपनी सरपना को ठीक कर।
हालेलुया। आप जब प्रार्थना में आने के लिए तैयार होते हैं, आपका मित्र कॉल करता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आने के लिए तैयार होते हो, आपका रिश्तेदार कॉल करता है, आज आपके घर आ रहे, कहाँ जा रहे? हालेलुया। आपकी सरपना में दरार है और वहीं से शत्रु घुस जाए। हालेलुया। नेहम्याह गलती नहीं किया। नेहम्याह का मित्र 5 बार संदेश दिया, वो एक बार भी नहीं कहा मैं नहीं आ सकता कि मैं अपनी सरपना क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। उसकी दरारों को ठीक करवा रहा हूं। इसलिए नेहम्याह शत्रु से लड़ने में जरा संकोच नहीं किया, क्योंकि उसकी सरपना क्या थी? मजबूत थी। आपकी सरपना मजबूत होनी चाहिए। आपकी जब सरपना मजबूत है ना, आप नहीं डरोगे। हालेलुया। और आंधी आई तो क्या हुआ? क्या कर लेगी मेरा? हालेलुया। बहुत करेगी मेरा ये शत्रु लाके जो डाला है चली जाएगी बस ना। गोडाउन भरा है चद्दर से। हालेलुया। गोडाउन क्या है? भरा है। वो कितने उड़ाएगी? हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता मजबूत है। हालेलुया। रिश्ता मजबूत नहीं है, चद्दर हुआ, आप चद्दर के पीछे गए, पकड़ ले, और उस चद्दर को पकड़ने के चक्कर में आप फिसल गए और गिर गए। हालेलुया। 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 एक बार की घटना आपको बता। हालेलुया। हालेलुया। जुलाई का महीना था। हालेलुया। 3-4 बहनें बकरी को चरा रही थी। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन छोटे से बकरी के बच्चे को अपनी गोद में ली थी और सारी बहनों बैठी थी। तभी अचानक एक बड़ी आंधी, प्रचंड आंधी आई। हालेलुया। 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 और जिस बकरी के बच्चे को ली थी, उसकी माँ एक पेड़ के नीचे चल रही थी और पेड़ से दूर बैठी थी। जैसे उसने देखा कि प्रचंड आंधी आ रही है, उसने उस बच्चे को क्या किया? अपने हाथ से फेंका, उस बकरी की ओर दौड़ी और बकरी का कान पकड़कर लेकर घर भागी। और जितनी महिलाएं थी, हालेलुया, बकरी को ले उस बच्चे के पीछे भागी। हालेलुया। बच्चा खाई में गिरा भाग करके, वो खाई में गिरी, उनको भी चोट आई। आंधी समाप्त हुई, सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई। हालेलुया। लोगों ने क्वेश्चन किया, सवाल किया, महिलाओं ने उस पर दोष लगा, कहा तुम इस छोटे से बच्चे को फेंक करके भाग गई, तुम्हें जरा सा भी दया नहीं है। हालेलुया। 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 उसने कहा तुमको मालूम होना चाहिए, हमारी बकरी मर जाती, ये मर जाती, ये बची है, बच्चे और आ जाएंगे। मूल को बचाओ, ब्याज के चक्कर में मत करो। अगर आपका मूल्य सही है, ब्याज ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप मूल की सुरक्षा करो, मूलधन की सुरक्षा करो, वो ब्याज है। बकरी को बच्चा क्या है? ब्याज है। मूलधन उसके पास है, सुरक्षित है। 6 महीने बाद फिर 2 बच्चे आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो बकरी चली जाती, हालेलुया, उसको सालों साल लगते तैयार होने में, कई साल लग सकते थे। या तैयार होती ना होती, वो दुर्बल होकर मर जाती, माँ के याद में मर जाती। हालेलुया। वो ग्रोथ ना कर पाती। हालेलुया। उसने कहा तुमको मालूम होना चाहिए, मैंने अच्छा किया है, मैंने खराब नहीं किया है। हालेलुया। मूल को बचाओ। मूल क्या है? हालेलुया। ब्याज के पीछे मत भागो। लोग ब्याज के पीछे भागते, ब्याज कमाने के चक्कर। बाइबल ब्याज के खिलाफ है। हालेलुया। अगर आपका मूलधन सही है, हालेलुया, हालेलुया, ब्याज की चिंता ना करो। आपका है, आपके पास आएगा घूम करके। पृथ्वी क्या है? गोल है। चाहे जिधर फेंक दोगे, एक दिन ढरंग कर आपके पास आएगा। हालेलुया। 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 एक दिन ढरंग कर कहाँ आएगा? आपके पास है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। वो ढरंग कर आपके पास आएगा, घूमते घामते। अगर आपने फेंका है, इसलिए उसने कहा ये बिखेरा, उसने बटोरा है। हालेलुया। अब बिखेर को भूल जाओ, आज नहीं तो कल आप उसको बटोरोगे। आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए पहले आयत में लिखा, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सब प्रकार का क्या दूर करके, वैर भाव जो आपके अंदर था उसको दूर करो। अगर है भी तो छल कपट है, डाह है, निंदा है, सबको दूर करो और नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उससे उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन हालेलुया। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहरा परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आमीन। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीत से लज्जित नहीं होगा। आमीन हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको के चलने पर ऐसे अनुग्रह क्या करें और अपनी मांगे सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारा नहीं मानते, इस सब तक समाज आगे भी समाज पूरे भारत देश के नागरिक को शासन प्रशासन को वैज्ञानिक को डॉक्टर वैज्ञानिक को सभी को खुश करें। प्रभाव किसानी को लोग आप संभाला, समाज रखी जाएगी। आमीन।